बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी रैखिक समीकरण उसका प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला समीकरण हमारा यहाँ पर है 2x + 3y = 7। यही हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमारा है 3x - y = 5। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का नाम दे देते हैं। इसको हम समीकरण 1 कर ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 रख देते हैं नाम इसका। समीकरण 1 हमारा है, समीकरण 2। यहाँ से हमें भी x और y का मान निकालना होता है। आप किसी भी समीकरण से x और y का मान निकाल सकते हैं, और जिससे आपको सॉल्व पड़े वही आप लीजिए। इसमें से वही इसी का x और y से मान निकालें। देखिए, हम अगर हम यहाँ पर समीकरण 2 लेंगे 3x - y = 4, तो वहाँ पर y का मान हमें निकालने में आसानी होगा। या तो हम समीकरण 1 भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, तो यहाँ पर लेते हैं हम समीकरण 1 से हमें x और y का मान निकालना होता है। समीकरण 1 से समीकरण क्या है हमारा, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है समीकरण 1, 2x + 3y = 7। तो यहाँ से हम चलिए x का मान निकालते हैं हम यहाँ पर। और क्या हो जाएगा हमारा 2x = 7। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का 3y इधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3y। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7 - का 3y बट्टे में जाएगा, क्योंकि जो गुणे में रहता है वो बट्टे में जाता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा x का मान आ गया। इसको हम समीकरण 3 नाम देते हैं, क्योंकि इसका भी हमको आगे ज़रूरत होगी इसकी हमको। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा x बराबर क्या आ गया 7 - 3y बट्टे में 2। यही हमारा x का मान है। तो समीकरण 3 हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने निकालना है x का मान, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे और समीकरण 2 में हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही है हमारा। तो यहाँ पर x का मान हमारा क्या है, x बराबर 7 - 3y/2। तो समीकरण 2 में हमें रखना है। 2 हमारा समीकरण 3x - y = 5। यहाँ पर इसको हम सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं। 3x - y = 5 है हमारा। तो हमें क्या रखना है, x की जगह में क्या लिखना है 7 - 3y/2। हमें लिख लेते हैं 3 होगा। x की जगह में क्या लिखना है 7 - 3y/2, और माइनस का y है, y ऐसे रहेगा और यहाँ पर 5 जाएगा। अब यहाँ पर इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो 3 का गुणा अगर 7 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 7 3 का 21 हो जाएगा, -3 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 9। तो 9y हो जाएगा बट्टे में 2 है, 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस का y हो जाएगा यहाँ पर और बराबर 5। यही है हमारा। अब यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम वही हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारा, और इसका अगर गुणा करेंगे तो वही आएगा पूरा, क्योंकि दोनों इसका हर समान है 9y। यहाँ पर एक का गुणा अगर माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, एक का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो 2 का गुणा अगर 2 में y में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2y = 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 21 - 9y - 2y = इसमें इसका गुणा हो जाएगा 5 दोनों 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा 21 माइनस, यहाँ पर हमारा क्या है 9y, और यहाँ पर माइनस का 9y और माइनस का 2y है, तो इसको जोड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 11y = 10। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 11y = 10। इधर प्लस का 21 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 21 हमारा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 11। इधर हमारा है माइनस का 11y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 11y = माइनस का 11। माइनस से माइनस कट गया, 11 से 11 कट गया, तो हमारा y का मान क्या आ गया 1 आ गया। y का मान 1 आ गया, तो इसको हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 3 हमारा क्या है x बराबर 7 - 3y/2। तो यहीं पर हम रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं यही। अब यहाँ पर करते हैं समीकरण, यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है x बराबर 7 - 3y/2। यही समीकरण 3 हमारा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं x बराबर 7 - का 3y/2। यही हमारा x है। तो हमें y का मान क्या रखना है, यहाँ पर देखिए y का मान हमने क्या निकाला 1 निकाला, तो हमें y का मान 1 रखना है।
तो यहाँ पर y का मान हम 1 रख देते हैं। तो क्या है 7 माइनस 3 का हो जाएगा, और 1 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो फिर क्या जाएगा हमारा 7 माइनस का 3 अपन में 2। तो 7 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 4 अपन में 2। तो एक्स का मान हमारा क्या जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा हमारा, इसको काट देंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा हमारा एक्स का मान 2। अब देखिए हमारा वाई का मान 1 आ गया और एक्स का मान 2। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा, तो यहाँ पर रख कर आप चेक कर सकते हैं, दोनों बगल सेम है। एक देखिए हमारे वाई का मान क्या है, एक्स का मान क्या था 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस वाई का मान 1 आया था, तो 6 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 5। तो दोनों तरफ बराबर है, तो इससे आप पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यदि दोनों बगल आपका बराबर नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए हमारे दोनों बगल बराबर है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं।